आज की कहानी रात। कोहिस्तान की रात, वो रात जिसमें आसमान भी सिया चादर ओढ़ लेता है और पहाड़ इंसान को यूं घूरते हैं जैसे इसका अंजाम पहले ही जानते हो। कहानी शुरू होती है सिरीबाला के एक तन्हा गांव से, जहां अरसलान नाम का एक नौजवान रहता था। मगर इस रात इसकी जिंदगी, इसका ईमान, इसका हौसला सब आजमाइश में पड़ने वाला था। गांव की खामोशी में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, ऐसी बदबू जो सिर्फ पुरानी गिल्ली सड़ी लाशों से उठती है। अरसलान का छोटा भाई बासिम सूरज डूबने तक घर नहीं आया था। माँ की आंखें रोते रोते सुर्ख थीं और अरसलान के दिल में खौफ की गहरी परछाइयाँ फैल रही थीं। वो लैंटर्न उठाकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। दरख्तों के दरमियान अंधेरा यूं बिखरा था जैसे किसी ने स्याही बहा दी हो। हर शाख यूं लगती थी जैसे हाथ बनकर उसका रास्ता रोक लेंगी। अचानक पत्तों की सरसराहट उठी। अरसलान ने लैंटर्न ऊपर की। रोशनी की हल्की लरस में एक सफ़ेद सा साया गुजर गया। एक औरत, सफ़ेद लिबास, लंबे बाल, लेकिन चेहरा नहीं था। और पहाड़ की गूंज में एक आवाज़ उभरी, यहाँ मत आओ। अरसलान का वजूद कांप गया, लेकिन भाई को छोड़कर वापस भी नहीं जा सकता था। गांव लौटने पर बुजुर्गों की महफिल बैठी। बूढ़े गुलाम नबी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। इस वादी में एक बदरू है, सदियों पहले जुल्म के हाथों मरने वाली औरत, जिसे लोग काला सर कहते हैं, जो रात में पहाड़ों पर भटकती है और जिसे वो पकड़ ले वो कभी वापस नहीं आता। अरसलान ने बगैर सोचे जवाब दिया, मैं जाऊंगा, मेरा भाई वहां है। अगली रात कोहिस्तान का आसमान खून की तरह सुर्ख था। हवा में बर्फ जैसी डांसेस और धुंध में छुपे चेहरे। अरसलान एक बार फिर जंगल में उतरा। दौर से किसी की कमज़ोर आवाज़ आई, भाई, अरसलान भाई। ये बासिम था। अरसलान इस आवाज़ के पीछे दौड़ा और एक बहुत पुरानी गार के सामने पहुंचा। ये जगह खून की खो के नाम से मशहूर थी, जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया था। गार में सड़ांध भरी हुई थी और अंदर अंधेरे में धुंध जमा होने लगी। धुंध ने शक्ल इख्तियार की। वही औरत, सफ़ेद लिबास, लंबे बाल और चेहरा सियागड़ों जैसा। इसकी आवाज़ गार की दीवारों से फिसलती हुई निकली। तो क्यों आया है? अरसलान ने लरसती आवाज़ में कहा, मेरा भाई, इसे छोड़ दो। रूह ने फिजा में हाथ घुमाया। धुंध के पर्दे हटे और सामने बासिम नजर आया, जंजीरों में जकड़ा हुआ, गार की छत से लटका हुआ। अरसलान की सांस टूट गई। इसने चीख कर कहा, मैं इसे ले जाऊंगा। रूह की चीख से गार गूंज उठा। चट्टानें हिलने लगे। इस लम्हे अरसलान ने लैंटर्न जमीन पर दे मारी। शीशा टूटा और आग भड़क उठी। रूह पीछे हिट गई। इसके वजूद में आग की चमक पड़ी और पहली बार उसने खौफ महसूस किया। अरसलान ने भाई को जंजीरों से खींचा। चट्टानें टूट रही थीं। रूह उनके पीछे गरज रही थी, तुमने मेरा बदला छीन लिया, अब तुम भी पहाड़ का हिस्सा बनोगे। अरसलान और बासिम गार से बाहर दौड़ पड़े। गार उनके पीछे बैठ गई। पहाड़ की चोटी पर रूह आखिरी बार जाहिर हुई। हुआ रुक गई। वक्त थम गया और उसकी आवाज़ हर समत में फैल गई, मैं वापस आऊंगी। ये कहानी खत्म नहीं हुई। पहाड़ की चोटी पर एक सफ़ेद धुंध का साया खड़ा था। आंखें नहीं थीं, लेकिन वो देख रही थी और इंतज़ार कर रही थी।